नमस्कार स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बीपीएससी मेंस के 38 मार्क्स के आंसर्स कैसे लिखते हैं। सिर्फ थ्योरी नहीं, एक्चुअल कॉपी के एग्जांपल्स के साथ मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मेरा खुद का लिखा हुआ आंसर है। सॉरी अगर आपको हैंडराइटिंग थोड़ा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं इसी आंसर के बेसिस पे आपको बताऊँगी, सारा स्ट्रक्चर समझाऊँगी। जो नए बच्चे हैं जिनको आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं आता है, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोट्स से स्टार्ट कैसे करें, इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर कैसे लिखें, बॉडी को हेडिंग्स में कैसे तोड़ना है, थिंकर्स स्कॉलर्स का यूज़ कैसे करना है और स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन कैसे लिखना है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहला रूल याद रखिए, बीपीएससी 38 मार्क्स के आंसर में कोट ज़रूर लिखे, क्योंकि कोट इज़ इक्वल टू इम्प्रेशन क्रिएटर। अगर आप अच्छा कोट लिखोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा। मैंने अपना आंसर स्टार्ट किया है एक पॉलिटिकल कोट से, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का कोट है, दैट कोलिशंस आर नॉट अ कंपल्शन बट अ डेमोक्रेटिक चॉइस इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। ये कोट मैंने लिखा है। इसका पहले स्ट्रैटेजी समझिए। कोट डायरेक्ट क्वेश्चन से लिंक होना चाहिए, ऐसे ही कोई भी रैंडम कोट मत लिखिए। जो कोट लिखिए वो डायरेक्ट क्वेश्चन से लिंक्ड होना चाहिए। लीडर, स्कॉलर, थिंकर का कोट हो तो एक्स्ट्रा एज मिलता है आंसर को, और एग्जामिनर आपका कॉपी देखते ही समझ जाएगा कि आपका आंसर अच्छा है, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकता है। एग्जामिनर को ये सिग्नल मिलता है कि कैंडिडेट का कंसेप्चुअल क्लैरिटी और मेच्योरिटी बहुत अच्छा है, इसलिए आंसर को हमेशा कोट से स्टार्ट करिए। कोट्स के बाद मैंने 2-3 लाइन का क्रिस्प इंट्रोडक्शन लिखा है, जैसे कि मैंने लिखा है इंडियन पार्टी सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, वन पार्टी डोमिनेंस से कोएलिशन तक का जर्नी कैसे रहा, इस शिफ्ट का डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म से रिलेशंस क्या रहा। तो ऐसे एक क्रिस्प सा इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन कभी लंबा नहीं होना चाहिए ज़्यादा, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट सेट करो, आंसर यही कंप्लीट मत कर दो। क्वेश्चन के सब पार्ट्स हिंट कर, मतलब क्वेश्चन का जो सारा पार्ट है उसको आप वहाँ पे थोड़ा हिंट दो इंट्रोडक्शन में। 10 से 12 लाइन मैक्सिमम है इंट्रो के लिए, ठीक है। अब बॉडी पे आते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बॉडी। यहाँ यहीं से जो है ना वो मार्क्स बनते हैं। मैंने बॉडी को क्लियर हेडिंग्स में डिवाइड किया है। जैसे मैंने लिखा है पहला, इवोल्यूशन ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। यहाँ मैंने स्कॉलर का यूज़ किया है, रजनी कोठारी का। आप ऐसे एक नोटबुक बना लो, एक छोटी सी बुक, जिसमें आप बड़े बड़े थिंकर स्कॉलर का कोट्स लिख लो। कुछ कुछ टॉपिक है वो आप, मैं एक वीडियो डालूंगी थीम बीपीएससी मेंस का, तो उसके अकॉर्डिंग ना आप कुछ क्वेश्चंस है जो हमेशा पीवाईक्यू में भी रिपीट होते हैं ना, उस पर आप थिंकर स्कॉलर लोग का कोट्स लिख लोगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प होगा एग्ज़ाम में लिखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने रजनी कोठारी का यूज़ किया है, जो उन्होंने कांग्रेस सिस्टम बोला था, तो वो वाला कोट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। एक रिलेवेंट थिंकर का अगर आप नाम लिखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग आंसर होता है, एग्जामिनर को लगता है कि ये स्टूडेंट स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के आया है। अब मैंने दूसरे पार्ट में हेडिंग के नीचे टाइम पीरियड लिखा है, वन पार्टी डोमिनेंस, रीजन्स लिखा है, कांग्रेस डोमिनेंस, वीक अपोजिशंस, लीडरशिप लाइक नेहरू का नाम लिखा है। तो आप ऐसे हर हेडिंग्स के नीचे बुलेट पॉइंट्स लिखोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। क्रोनोलॉजिकल फ्लो रखो आंसर में, ठीक है। अब मैंने थर्ड पॉइंट में देखो लिखा है कि डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस एंड राइज ऑफ अपोजिशन। यहाँ मैंने लिखा है 1967 टू 1989, रीजनल पार्टीज, सोशल मोबिलाइजेशन, इंटरनल स्प्लिट्स। यहाँ पे मैंने सारा देखो, सारा मैंने मेंशन किया है। तो डेट्स जो है वो यूज़ करो, एग्जाम्पल्स यूज़ करो। एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स से ज़्यादा नहीं भरो, अच्छे से एनालिसिस करके आंसर को लिखो। देखो अभी नीचे हम देखते हैं, तो क्वेश्चन का एक पार्ट था कि डज कोएलिशन अंडरमाइन अथॉरिटी ऑफ पीएम। तो यहाँ मैंने बैलेंस्ड आंसर दिया है, कंसर्न्स भी लिखे हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट भी लिखा है। जैसे एक्सट्रीम स्टैंड मत लो, येस प्लस बट अप्रोच फॉलो करो, आंसर हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस पॉलिटिकल रियलिटी का डिफरेंस दिखाओ, ये नहीं कि एक्सट्रीमली आप आंसर को किसी भी एक डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, ऐसा आंसर मत लिखो। बैलेंस्ड आंसर लिखो हमेशा, वो आप लिखते लिखते आपको आ जाएगा। कंक्लूजन लिखना बहुत ज़रूरी है। देखो मैंने कंक्लूजन किस तरह से लिखा है, फेडरलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इंटैक्ट। कंक्लूजन कभी रिपीट नहीं होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच के कंक्लूजन लिखो। कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, ये सब जो वर्ड है ना, कीवर्ड, इसको आंसर में यूज़ करोगे ना तो आंसर आपका अच्छा दिखेगा। 5-6 लाइन का शार्प कंक्लूजन लिखो तो आपको मार्क्स मिलने का ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। बीपीएससी मेंस में 38 मार्क्स के आंसर का फॉर्मूला हमेशा याद रखो। सबसे पहला है कोट,
ठीक है, दिमाग में एकदम बिठा लो। फिर दूसरा है क्रिस्प इंट्रोडक्शन, हेडिंग्स प्लस सब हेडिंग्स, थिंकर्स स्कॉलर्स के नाम, एग्जाम्पल्स, डेट्स, अभी जो भी डेटा वगैरह, जो भी रिसेंट आप कुछ भी अगर डेटा पढ़ रहे हो रिसेंटली, अगर आप बजट इकोनॉमिक सर्वे या फिर कोई भी नया स्कीम आया है तो उसको आंसर में डालो। बैलेंस्ड आंसर लिखो, ऑप्टिमिस्टिक आंसर लिखो, और कंक्लूजन जो लिखो वो हमेशा विजनरी होना चाहिए। अगर आप ये फॉलो करते हो तो एवरेज कंटेंट भी हाई स्कोरिंग आंसर बन जाता है। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा मिस्टेक है जो लोग आंसर राइटिंग में कर देते हैं। मैं खुद अभी बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं की हूँ, बट स्टिल मैं भी सीख रही हूँ। आंसर राइटिंग एक लर्निंग प्रोसेस है और इंसान धीरे धीरे लिखते लिखते सीख जाता है। ये वीडियो मैं जो एक्सपर्ट लोग हैं ना, मैं शुरू में ही डिस्क्लेमर में लगा दूंगी कि ये एक्सपर्ट लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि भाई मैं खुद अभी एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये बिगिनर्स के लिए है, जो अभी आंसर राइटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है, ये वीडियो उनके लिए है। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही जीएस या फिर पॉलिटी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ऐसे, करंट अफेयर, जोग्राफ़ी की भी कॉपी बेस्ड आंसर समझाओ, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो कि नेक्स्ट आंसर स्ट्रैटेजी। ओके।